हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट आर्टिकल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक साइंस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम कंप्लीट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि नाम से आर्टिकल को हम कई तरीके से देखते हैं। अगर हम यहाँ आर्टिकल को देखें इंग्लिश में, तो जब किसी से आर्टिकल के बारे में पूछते हैं तो वो एक ही बात बताता है कि ए एन डी 3 आर्टिकल होते हैं। लेकिन आर्टिकल अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इसका मतलब होता है वस्तुएं। और यहाँ हम आर्टिकल को अगर एक वस्तुएं मानकर चलें तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बेटर हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल्स दो टाइप से, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होंगे। डेफिनेट आर्टिकल में आपको क्या देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दूसरी साइड आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आप देखोगे कि ए और एन दिए हुए हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक बात को ध्यान से रखना, याद रखना इस बात को कि प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा तो उसके साथ में हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। आगे जो एग्जाम्पल होंगे उनको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे कि ए बॉय, ए आर्टिकल है, ए क्या है, ए क्या है, आर्टिकल है, और बॉय क्या है, एक नाउन है। तो आपने यहाँ देखा आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरी कंडीशन हो सकती है आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन, यानी आर्टिकल और एडजेक्टिव और नाउन, यानी आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, यानी ए टाल बॉय। एडजेक्टिव क्या होती हैं, नाउन को मॉडिफाई करने वाले। उसके बाद में देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन। ये कंडीशन भी हो सकती है, यानी ए वेरी टाल बॉय, यानी जो अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब किसी भी मतलब वर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वह एडवर्ब होगा। मॉडिफाई करने का मतलब उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना। ए वेरी टाल बॉय, बहुत लंबे लड़के के बारे में बता रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये इसका एग्जाम्पल एक अलग से दिया हुआ है, सी इज़ ब्यूटीफुल। इसमें कहा गया है कि इसमें द हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये एक डेफिनेट क्या है, सेंटेंस है। हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो कुछ हमें स्पेशल उसके रूल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ये सेंटेंस फिक्स है, इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहला रूल आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखिए आपकी 3 डिग्री होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव। जैसे कि टाल टालर टालेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। बिग पॉजिटिव डिग्री होती है, बिगर कंपेरेटिव डिग्री होती है और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री के अगर हो तो उसके सामने हम किसका यूज़ करेंगे, कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। उसमें क्या लास्ट में EST मिलेगा या फिर MOST मिलेगा, मोस्ट। इसमें देखिए EST है, ईस्ट, यानी टॉलेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट। इस प्रकार के अगर आपको कंडीशन मिलती है तो आप बता सकते हो कि वो टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है। और उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। एक बात आपने पहले देखी होगी, द और दी, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर जैसे कि याद रखने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। यानी अगर किसी शब्द के किसी वर्ड के ऊपर आपको जोर डालना है तो दी यूज़ करना पड़ेगा।
जोर से बोलो जय माता दी, यानी दी किसके लिए होता है, जब किसी वर्ड पर जोर डालना हो, और नहीं डालना है तो द आएगा। ठीक है, उसमें देखिए आपका सेकंड रूल क्या कहता है, ऑफ द टू का रूल। एसएससी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ये। एक मिनट रुको भाई, ये तो ये है आपका एसएससी में सबसे ज़्यादा बार जो डिलीट होता है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है कौन सा, ऑफ द टू का रूल्स। और ऑफ द टू का रूल्स क्या कहता है, इसमें द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, दी मिलेगा, दी तो हमने लगाना है तो देखना पड़ेगा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी। इसकी पहचान क्या है, कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी, और लास्ट में क्या मिलेगा, ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू मिले और कंपेरेटिव डिग्री मिले, टालर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। अगर कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू मिले तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा आपको, द। ये कौन सा रूल आपका, सेकंड रूल है। देखते हैं थर्ड रूल आपका। थर्ड रूल आपका पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल। ये रूल क्या कहता है आपका, देखिए पैरेलल मैंने इक्वल होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक साथ उसको बनाना, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, पैरेलल मतलब एक साथ, रूल मतलब नियम, यानी कोई दो चीज़ें होंगी जो एक साथ चलेंगी। इसके सामने हमने क्या लगाया, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री। इसकी पहचान भी यही है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें द हायर, हायर क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है, और कूलर, कूलर भी क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है। लेकिन इसने कहा क्या कहा है, द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाएंगे, द कूलर वी फील, उतना ही हम ठंड महसूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर दो कोई भी कंपेरेटिव डिग्री है तो उससे पहले हम द का रूल यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस एक साथ ऊपर बढ़ रहा है, मतलब जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे। दूसरे सेंटेंस भी इसके साथ आती हैं कि आप जितना मतलब कोई प्रोडक्ट अगर ऊपर उठाना चाहते हो, कोई किसी मार्केट में किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइस को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये नेगेटिव में आ गया कि भाई प्राइस ड्रॉप हुआ और वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लग गया, लेकिन इसमें क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, वे एक साथ चल रहे हैं। यानी हम कंपैरिजन भी करेंगे किसी चीज़ का, अगर कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रखी है तो उससे पहले हमने द का यूज़ ज़रूर करेंगे। आगे देखिए फोर्थ रूल। चौथा रूल आपका क्या कहता है, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक। यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, अगर ये वर्ड मिले आपको तो इनसे पहले आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर बात हो रही है, यूके। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये देख सकते हो यूएसएसआर, रसिया का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर। द चेक रिपब्लिक, ये क्या है आपका, चेक रिपब्लिक। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इन सभी के सामने आप क्या यूज़ करोगे, द का रूल, द का यूज़ करोगे। उसके बाद में आपका सेकंड रूल, सेकंड इसका पार्ट है, उसमें क्या कहता है, कुछ प्लूरल नाउन के प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कुछ फिक्स प्रॉपर नाउन है जिससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बार ये रिपीट होता है, एसएससी में ये रिपीट होते हैं। इसमें होता है द पंजाब, द नॉर्थन लैंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। द वेस्ट इंडीज़, द साउथ इंडियंस एंड कोंगो, द कोंगो। इनको आप एक साथ पढ़ा करिए। ठीक है, द पंजाब, द नॉर्थन लैंड्स, द वेस्ट इंडीज़, द साउथ इंडीज़, साउथ सुदान और कोंगो। इन सभी से पहले आप किसका यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, डू नॉट यूज़ ऑफ एन, ए एन एंड दी, किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करोगे बिफोर द प्रॉपर नाउन। क्या दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि इंडिया और हरियाणा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। ए इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया कभी नहीं होता सर, उससे पहले। उसके आगे फिफ्थ रूल हम क्या देखते हैं, फिफ्थ रूल आपका जियोग्राफिकल
डायरेक्शंस कितनी होती है? 8 होती हैं। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में आप देखेंगे कि 4 डायरेक्शंस होती हैं आपकी, और 4 उनके बीच में होती हैं, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और इनके बीच में भी 4 होती हैं, तो कितनी होगी? 8। एक बोर्ड के अंदर होगी और एक बोर्ड से बाहर, यानी एक डीपली मतलब समुद्र की ओर और एक आकाश की ओर। 10 डायरेक्शंस होती हैं टोटल। अगर टोटल आपसे डायरेक्शंस पूछे तो कितनी होती है? 10। लेकिन जियोग्राफिकल अगर डायरेक्शंस पूछे तो कितनी होती है? 8। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, इससे पहले आप क्या यूज़ करोगे? दी का यूज़ करोगे। उसके बाद में देखिए एक नोट दिया हुआ है, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस प्लस नेम ऑफ द प्लेस। अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ किसी प्लेस का नाम भी आता है तो आप वहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले तो आप द यूज़ करोगे, लेकिन उसके साथ में अगर नेम ऑफ द प्लेस भी आ जाए तो उसके साथ आप किसका यूज़ नहीं करोगे? द का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि वेस्ट, वेस्ट किसका नाम है? एक डायरेक्शंस का नाम है, और बंगाल क्या है? एक जगह का नाम है। अगर जगह का नाम किसी डायरेक्शन के साथ आता है, जैसे कि यहाँ पर साउथ और इंडिया आ गया, तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद में देखिए नो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा? द वेस्ट हरियाणा, यही हो गया ना वो, मतलब वेस्ट क्या होगी? एक डायरेक्शन का नाम हो गया और प्लेस का भी नाम आ गया। अगर ERN यूज़ कर दिया, ERN, देखो वेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बात हो रही है वेस्टर्न की, WESTREN, वेस्टर्न, वेस्टर्न किसी का पार्ट होता है, और ठीक है, तो वो दिशा तो नहीं होती। वेस्टर्न मतलब उस साइड से चला जाएगा, वेस्ट की साइड चला जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा, यानी वो क्या है? किसी का पार्ट है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं है। तो वेस्टर्न ERN लगने के बाद अगर किसी प्लेस का नाम आता है तो वहाँ पर आप द यूज़ करोगे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार से दिखाया हुआ है आपका। 6th रूल आपका क्या आता है? माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, इसमें आप ध्यान रखना कि AS, ES, ES, ES इस प्रकार से SSS में यूज़, यानी प्लूरल इनको बना रखे हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? माउंटेन रेंजेस में यूज़ कर रखा है कि द विंध्यास, विंध्यास की होती है ना श्रृंखलाएँ, माउंटेन रेंजेस विंध्यास, द हिमालयाज, हिमालयाज की रेंजेस, रॉकी माउंटेन्स, एंडीज पर्वत की श्रृंखलाएँ होती है, एलिप्स पर्वत की भी श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है। इन सभी से पहले आप किसका यूज़ करोगे? द का यूज़ करोगे। उसके बाद में देखिए आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है? द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन। यहाँ पर एक स्पेशल की बात की जा रही है कि हिमालयाज, लेकिन यहाँ पर भी एस है, इस बात का ध्यान रखना। हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन की सबसे ओल्डेस्ट चेन बोली जाए तो वो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेम ऑफ द सिंगल, सिंपल या माउंटेन के साथ आप इसका यूज़ नहीं करोगे, द का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि इसमें अब दिखाया हुआ है आपका द माउंट एवरेस्ट, एक स्पेशल नाम है ना, द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अभी बोला द माउंट एवरेस्ट, तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये एक माउंट एवरेस्ट एक स्पेशल नाम है और इससे पहले आप द का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक खाली एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आप, मैंने पहले बोल दिया, प्रॉपर नाउन से पहले आप क्या यूज़ नहीं करोगे? द तो कम से कम यूज़ नहीं करोगे, वो तो बाद में देखेंगे ए आएगा एन आएगा, लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन द तो आपने यूज़ करना ही नहीं है प्रॉपर काउंटेबल नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले। 7वें नंबर पर आता है आपका होली स्क्रिप्चर्स बुक, जैसे कि द गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इन सभी से पहले आप किसका यूज़ करते हो? द का यूज़ करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, नोट लगा के याद रखना कि अगर
डैश दे दिया, ऑथर का नाम प्लस बुक का नाम दे दिया, तो किसी से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर बुक का नाम पहले दे दिया और ऑथर का नाम बाद में दे दिया तो बुक के सामने क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। यानी द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, ये बात आपकी सेट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। इसको याद कैसे रखोगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, आपने सुना होगा ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स क्या एक बार अखबार है और अपने नाम से पहले क्या लगाता है, द लगाता है। तो आप याद रख लेना, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। उसके बाद में आगे देखिए, ये आपकी एक ट्रिक है छोटी सी। नौवां रूल आपका क्या कहता है, देखिए, सी, ओशियन, रिवर, बॉडी, बे, डेजर्ट्स, इन सभी से पहले आप द का यूज़ करोगे, क्योंकि द पैसिफिक जो ओशियन इज़ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, आपका जो पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर है, वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। तो इसीलिए उसको स्पेशल था, इसीलिए वहाँ पर द लगाया है। ओके, कि यानी किसी भी समुंदर के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले नदी, बे और डेजर्ट, रेगिस्तान और जो खाड़ियाँ आपकी होती है बे, उनके नाम से पहले आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। लेकिन एक स्पेशल नोट लगा के ध्यान रखना कि हडसन जो बे होती है आपकी, हडसन बे, उसके नाम से पहले आप क्या नहीं लगाओगे, द नहीं लगाओगे। उसके बाद में आपका रोल आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो स्पेशल है, उनके नाम से पहले आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोल सकते हो। द वाइट हाउस, अब यहाँ पे देखना, द वाइट हाउस, इसमें ये स्पेशल जगह है ना भाई, यहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है, किसका, अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है वाइट हाउस में, इसीलिए स्पेशल जगह है, यहाँ पे द हमने लगा दिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, अगर बात हो रही है सिर्फ पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट से पहले आप द आर्टिकल नहीं लगाओगे। अगर पार्लियामेंट वर्ड के पीछे आपको ऑफ इंडिया भी मिले, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आप दी यूज़ करोगे। ओके, उसके बाद में देखिए आपका फिजिकल पोजीशंस, जितनी आपकी फिजिकल पोजीशंस होती हैं उन सभी से पहले आप क्या, द का यूज़ करोगे। द फर्स्ट, द सेकंड, इसको ऐसे याद कर लेना, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, फोर्थ लास्ट, द सेकंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, द सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडल, जो भी पोजीशंस होती हैं इस प्रकार की, इन सभी से पहले आप किसका यूज़ करोगे, द आर्टिकल का यूज़ करोगे। उसके बाद में देखिए आपका 12 नंबर पे वार एंड रेवलेशंस, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके सामने हमने कुछ नहीं लगाया। अब कुछ कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड लास्ट आपने कहा था अभी पिछले ही रोल में कि इसके सामने द आना चाहिए, जबकि आपने द सेकंड वर्ल्ड वार में इसमें आपने द लगा दिया, पहले वाले में नहीं लगाया। भाई पहले वाले में हम द इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो किसी को नहीं पता था कि सेकंड वर्ल्ड वार भी होगा। अगर किसी को ये पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सेकंड भी होगा, तो हम लगा सकते थे द फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि सेकंड भी होगा, इसीलिए वो खाली वर्ल्ड वार था, फर्स्ट भी नहीं था, केवल वर्ल्ड वार था। जब सेकंड हुआ तो पता चला कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, अपने आप हो गया ना, क्योंकि सेकंड हो गया तो फर्स्ट वो हो गया और सेकंड ये वाला। और उसके सामने हमने था इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि वो स्पेशल नहीं है, समझ रहे हो ना। वो स्पेशल तो उस टाइम अगर हमें यह पता होता था कि सेकंड भी होगा तो स्पेशल होता। फिर जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, ये किसी एक बैटल की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे पानीपत के तीनों बैटल हुए हैं, तीनों बैटलों के बारे में एक साथ बताना चाह रहा है कि बैटल ऑफ पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं, कितने हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761, 3 युद्ध हुए हैं। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था।
दूसरा 1556 में हुमायूं और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया था। हुमायूं को दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सम्राट बोला जाता है वो शहीद हो गए थे, नमक व्यापारी थे। और 1761 जिसमें मराठों और किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ये आपके पानीपत के तीनों बैटल के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स मतलब यहाँ पर वर्ल्ड वार अगर ऐसा मिले वर्ल्ड वार फर्स्ट तो उसके सामने कोई आर्टिकल नहीं, वर्ल्ड वार सेकंड तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार मिले तो द, फर्स्ट वर्ल्ड वार मिले तो फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था उस टाइम कि सेकंड वर्ल्ड वार होगा। अगर ये पता होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के सामने भी क्या आएगा, द आएगा। जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, हेवनली क्या होती हैं, स्वर्गीय, हेवनली क्या होती है, स्वर्गीय। और ये पूछते हैं ना कि स्वर्ग से दार गया, इट मीन्स वो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया मतलब यानी ऊपर वाली बॉडीज़ के बारे में बात हो रही है। बॉडीज़ यहाँ पर शरीर नहीं है, ठीक है, बॉडीज़ का मतलब यहाँ पर शरीर नहीं है, बॉडीज़ का मतलब है यहाँ पर उसकी जो एक ऑब्जेक्ट के बारे में लिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका द अर्थ, सन, मून, पोल स्टार्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वर्ल्ड, इन सभी के बारे में ये क्या है, एक बॉडीज़ हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के रूप में इनको देखा गया है। और ये क्या है, हेवनली है, स्वर्गीय है, यानी स्पेशल है। कोई दूसरी अर्थ नहीं है, कोई दूसरा सन नहीं है, कोई दूसरा मून नहीं है, कोई दूसरा पोल स्टार नहीं है, नॉर्थ पोल दूसरा नहीं है, साउथ पोल कोई दूसरे नाम से नहीं है, वर्ल्ड कोई दूसरा नहीं है। इन स्पेशल आप में एक अपने आप में एक है और स्पेशल है, इसीलिए इनके सामने क्या लगाया गया, द लगाया गया। उसके बारे में आगे देखिए, प्लूरल सरनेम का नेम, एक मिनट, प्लूरल सरनेम, जो प्लूरल सरनेम आपका, जैसे कि द टांक्स लाइव इन दिल्ली, यहाँ पर क्या है, सरनेम है किसी का, टांक, हमारा खुद का सरनेम क्या है, टांक है, हमारे गोत्र क्या है, टांक है। अगर आपका गोत्र कुछ भी है, आप कुछ भी लगाते हो आपके नाम के पीछे, दैया, दानिया, बजार्ड, जो कुछ भी एक्स वाई जेड आप किसी भी गोत्र को लगाते हो, तो उसी गोत्र को लगा कर आप सेंटेंस को लिखना, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। वुल टास्क लाइफ फैमिली, ये जो ES बता रहा है ना टास्क, वो पूरी फैमिली के बारे में बता रहा है कि जितने भी टांक है सारे कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो इसीलिए पूरी फैमिली को प्लूरल सरनेम, एक से ज़्यादा अगर सरनेम को डिनोट करना चाहता है तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, द, ठीक है। उसके बाद में अगर द देखिए आपका पर्टिकुलर नाउन, किसी को स्पेशल बारे में अगर कोई चीज़ कहनी है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, पर्टिकुलर रूल। पर्टिकुलर नाउन का रूल क्या कहता है, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ माई स्टूडेंट इज़ माई स्टूडेंट, जो लड़का बाहर खड़ा हुआ है ये मेरा स्टूडेंट है। किसी को स्पेशल डिनोट किया गया है, पर्टिकुलर पर्सन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं उसके सामने। 16 नंबर पे आता है आपका वूल, कंप्लीट, इंटायर और सम। देखो वूल का मतलब होता है सारा का सारा, कंप्लीट का मतलब सारा का सारा, इंटायर का मतलब पूरा का पूरा, सम का मतलब कुछ। इन सभी के सामने अगर इनके बाद में किसका यूज़ कर रखा है, नाउन का। ध्यान रखना, अगर नाउन का यूज़ किया हुआ है ना तो आप इनसे पहले किसका यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। जैसे कि द वूल बुक, द यूज़ किया क्योंकि क्या आया था, वो लाया था द वूल, और बाद में क्या है, नाउन, बुक क्या है, एक नाउन है, नाउन आया, तो इसीलिए हमने इस वूल और बुक से पहले क्या लगा दिया, दी लगा दिया, दा लगा दिया। उसके बाद में देखिए आपका 17 नंबर का रूल है, वो क्या कहता है, द नाउन प्लस हु विच दैट। अगर नाउन के बाद जैसे कि ये नाउन है, बुक क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले, नाउन के बाद अगर विच, WH वाली फैमिली यूज कर रखी है, हु, विच, दैट, WH वाली फैमिली में से हु, विच, दैट, इस प्रकार से वर्ड यूज कर रखे हैं, तो उससे पहले ये रूल यह कहता है कि यहाँ पर क्या आएगा, दी आएगा, द आएगा। दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग, ये वो बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था। यह क्योंकि ये विच, व्हाट, दैट, ये सभी किसी चीज़ को स्पेशल बना देते हैं, इस बुक को क्या बना दिया,
स्पेशल बना दिया। अगर बुक स्पेशल हो गई तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल को हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, दी की वजह से काउंट करते हैं। उसके बाद में देखिए कंप्लीट क्लास शो। कंप्लीट क्लास शो, एक मिनट, कंप्लीट क्लास शो ये कहता है पूरी क्लास को डिनोट करेगा। जैसे कि द इंडस्ट्रियज, इंडस्ट्रियज का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री वाले, जी नहीं, इंडस्ट्रीज का मतलब मेहनती। द इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज रिवार्ड, जितने भी मेहनती लोग होते हैं वो सभी किसके पात्र होते हैं, रिवार्ड के पात्र होते हैं, यानी रिवार्ड के लायक होते हैं, इनाम के लायक होते हैं। पूरी सभी मेहनती लोगों के बारे में कहना चाह रहा है। द इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज, आर क्या बता रहा है, ये प्लूरल है, ये इंडस्ट्रीज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल कौन से वाला, जो समझ रहे हो ना, लेकिन काउंटेबल तो है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज करते हो, द का, जो पहले लिखा हुआ था उसको याद ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रूल दिया हुआ है, आपका 19वां रूल आ गया है। अगर आपको अभी तक सभी रूल समझ में आए हैं तो इस वीडियो का साथ साथ में लाइक भी करते जाएं और बेस्ट कमेंट भी करें, जिससे कि मेरे अंदर और भी मोटिवेशन आए इस प्रकार की वीडियो लेके आने का। फिर है कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स। दो नाउन का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो सीधी बात है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो उससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, दी यूज़ करेंगे। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर डैश द मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भाई मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के साथ कंपैरिजन की करी गई है मुंबई की, लेकिन क्या है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर से पहले तो आपने दा लगा लिया, लेकिन मुंबई से पहले दा नहीं आएगा। अभी बताते हैं क्यों नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास से पहले भी दा नहीं आएगा और मुंबई से पहले भी दा नहीं आएगा। अगर कंपैरिजन कुछ उस प्रकार से किया हुआ है, जो पिछले वाले रूल्स में आपने कंपैरिजन करने सुना था कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रखे हैं, तो उससे पहले आप दा यूज़ करेंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ठीक, कंपैरिजन तो है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसीलिए हम मुंबई से पहले दा यूज़ नहीं करेंगे, कालिदास से पहले भी दा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन शेक्सपियर से पहले करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे कंपैरिजन की जाती है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम दा लगाते हैं। जिसकी कंपैरिजन की जा रही है उसके सामने द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इनर क्वालिटी, ठीक है। इनर क्वालिटी से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। द टीचर, यहाँ पर द टीचर कैसे आया दी वो पता करते हैं। ये दी, ये मान लो 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, हम ये पता करते हैं कि यहाँ पर क्यों आएगा ये दी, इनर क्वालिटी। टीचर इन मी, टीचर इन मी, मेरे अंदर जो टीचर है, नेवर अलो मी टू टेल ए लाई, मेरे अंदर जो टीचर है वो कभी भी ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोल दो, ओके। यानी ये मेरी क्या है, अंदरूनी, अंदर वाली क्वालिटी है। अगर मेरी अंदर वाली क्वालिटी है तो इसके पहले हमने क्या लगा लिया, द, क्योंकि इनर क्वालिटी का रूल आप बोल सकते हो। ये उसी पिछले रूल के ऊपर आधारित है। पैट्रियट इन माई मोटिवेट हिम टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, मेरे अंदर जो देशभक्ति थी उसने कहा कि मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाऊँ, तो मेरी ये अंदरूनी भक्ति है, देशभक्ति है, और अंदर की देशभक्ति के लिए हमने क्या लगा दिया, दी यहाँ पर यूज़ कर दिया। उसके बाद में देखिए आपका इन्वेंशंस, जितनी भी खोज हुई हैं, जितने भी इन्वेंशंस होती है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, द टेलीविज़न, उससे सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। उसके बाद में बट काउंटेबल इन्वेंशंस, जितने भी काउंटेबल इन्वेंशंस हैं, टेलीविज़न क्या है, काउंटेबल तो है, समझ रहे हो, काउंटेबल तो है, लेकिन अगर उसने कुछ इस प्रकार से बोल दिया कि उसमें काउंटेबल की बात हो, जैसे कि माई फादर हैज़ बोट ए टेलीविज़न, माई फादर हैज़ बोट ए टेलीविज़न, ए ही क्यों आया। अगर सोच लो मैं यहाँ पे दा लगा दूँ, मैंने क्या लगा दिया, दा लगा दिया,
क्योंकि टेलीविज़न से पहले हमने यहाँ पर द लगाया हुआ है, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर द टेलीविज़न का मतलब होता है जितने भी दुनिया में टेलीविज़न है सारे के सारे लेके आया मेरे फादर। दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि माई फादर हैज़ वोट ए टेलीविज़न, मेरे पिता तो एक टीवी लाएंगे ना मेरे लिए, दुनिया के सारे टीवी थोड़ी ना लाएंगे। यहाँ पर द टेलीविज़न का मतलब है दुनिया में सारे टीवी, और ए टेलीविज़न का मतलब है वो टेलीविज़न जो मेरे फादर मेरे लिए लेके आए, एक टेलीविज़न। ठीक है। उसके बाद में देखिए 23 रूल्स। 23 नंबर का रूल क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रिलीजन्स होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, इन सभी से पहले आप क्या लगाओगे? द हिंदू, द मुस्लिम, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जेजेपी, XYZ। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, धर्म होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन सभी से पहले आप क्या लगाओगे? दी आर्टिकल का यूज़ करोगे। नॉट ही इज़ ए हिंदू, ये भी बोल सकते हो ही इज़ ए हिंदू, आपका ही इज़ द हिंदू। ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर किसी के सामने दा लगा हुआ है और वो चाहते हो कि आप उसके सामने दा नहीं आए, क्यों आया ये द हिंदू? वो सभी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर ए हिंदू है तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो ए हिंदू और द हिंदू में डिफरेंस आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद में देखिए 24 नंबर का आपका रूल है, वो क्या कहता है? नेम ऑफ इनफोर्सिंग लॉ। नेम ऑफ इनफोर्सिंग लॉ क्या कहता है? द पुलिस फोर्स कितनी होती हैं? जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, पुलिस, BSF, इस प्रकार के सारे क्या होती हैं? ये आपकी फोर्स होती हैं, जिसका हम पुलिस फोर्स बोलते हैं। नेम ऑफ इनफोर्सिंग लॉ, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी, ठीक है। इन सभी से पहले आप क्या लगाओगे? द का रूल लगाओगे, क्योंकि ये सारी क्या है? फोर्स है, और फोर्स से पहले आपने क्या लगाया? द। बेस्ड ऑन साउंड। अब आगे द के रूल तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब कुछ रूल ऐसे भी हैं जो जिसमें द यूज़ नहीं होगा, वो उसमें दिखाए नहीं गए हैं, पीछे 1-2 रूल रह भी गया है। ये क्या सिलेक्टिव रूल ही आपको करवाए गए हैं, जो कि प्रीवियसली पेपर में आपके आए हुए हैं। उसमें कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, किसी भी मेटल के सामने आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, काउंटेबल नहीं है ना भाई, 1 सोना 2 सोना थोड़ी ना होती हैं, गोल्ड तो गोल्ड होता है। अगर वो काउंटेबल नहीं है तो उसके सामने क्या आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर है, उसके सामने आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। मिल्क है, उसके सामने आर्टिकल नहीं आएगा। वुड है, उसके सामने आर्टिकल नहीं आएगा। उस प्रकार के रूल हैं, 2-4 रूल हैं बस, ठीक है, वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। फिर बेस्ड ऑन साउंड, ए और एन जो आर्टिकल होते हैं ये बेस्ड ऑन साउंड होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि बेस्ड ऑन साउंड कैसे होती हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन साउंड का इसमें ये मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, आपने ये पता है हिंदी में होता है ऐसे एह तक, ऐसे एह तक। हिंदी में जो होता है वो होता है हमारी मातृभाषा में 11 + 33। 11 स्वर और 33 व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 44। अगर आपसे बोले कि जो वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, मुख्य अक्षर, तो 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, तो आप कौन सा देना पड़ेगा? 52। समझ रहे हो? नहीं तो 11 स्वर 33 व्यंजन, नहीं तो 52। अब वो पूछ कैसे रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे ए की हम अगर बात करें, ठीक है, अगर ऐसे एह तक नंबर कितने हैं? 11। नंबर कितने हैं? 11। अब यहाँ पर देखिए, नंबर में तो ये थोड़े हैं और 33 ज़्यादा है, नंबर में तो कम है और 33 ज़्यादा है। अगर 11 नंबर में कम है तो इनके साथ में हमने यूज़ किया n, जिसके साथ में 2 अल्फ़ाबेट हैं, ए और n। कम वाले के साथ ज़्यादा का और ज़्यादा वाले के साथ कम का। कुछ आया समझ में? कि अगर कैसे, अगर बात हो रही है कैसे और 11 तक की, तो आप क्या यूज़ करोगे?
ए यूज करोगे, क्योंकि ये नंबर में ज़्यादा है। 33 नंबर के साथ ए और 11 नंबर के साथ एन, दो अल्फ़ाबेट का 11 नंबर के साथ और एक अल्फ़ाबेट का 33 नंबर के साथ। जैसे कि बस की बात की जाए, बस, बस कैसी साउंड आई, बस, बस, ठीक है। लेकिन ये बै किसके अंदर आता है, कैसे अज्ञा तक के बीच में आता है ना, कैसे ज्या तक के बीच में आता है, इसके बीच में आता है, ये ज़्यादा नंबर में आता है ना 33 नंबर में, तो इसके सामने ए आएगा, तो यहाँ पर आएगा ए बस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अगर एप्पल की बात की जाए, एप्पल, ए, ऐसे बोलते हैं ना एप्पल, ए पे ला एप्पल, तो ए किसके अंदर आता है, कै, ये ए से एह तक के बीच में आता है, ठीक है। जबकि ये नंबर में कम है, नंबर में कम है तो ज़्यादा आएगा, मतलब ए और एन आएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन साउंड, ये तो हो गया आपका बेस्ड ऑन साउंड का रोल। दूसरी बात यूनिट एंड प्राइस की होगी। यूनिट एंड प्राइस में क्या कहता है, अब हम देखते हैं। यूनिट एंड प्राइस का रूल, ज़्यादा ऊपर चलेगा। यूनिट एंड प्राइस का रूल क्या कहता है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर्स, अगर बाय द लीटर्स, क्योंकि लीटर का हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कहते तो भी फर्क रहता, लेकिन खाली लीटर की बात हो रही है, बाय द लीटर्स आएगा, समझ रहे हो। अगर बात हो रही है यहाँ पर प्राइस की, 50 रुपये ए लीटर, यहाँ पर क्या हो रही है 50 रुपये ए लीटर, यानी 50 रुपये का 1 लीटर दूध बिकता है। अगर कैसे बिकता है तो लीटर्स में बिकता है, तो लीटर्स के सामने द और ए लीटर के सामने, जैसे कि लीटर है, हमने ऐसे बोला ना ले ईटर है लीटर, तो ले किसके अंदर आता है, कैसे आगे के बीच में, ज़्यादा नंबर में तो कम आएगा, मीन्स ए आएगा, ए लीटर, ठीक है। उसके बाद में एनी या आल का रूल, एनी और आल का रूल, यह क्या कहता है, एनी या आल। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, डॉग इज फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एनी डॉग, किसी भी डॉग के बारे में बात कर रहा है, किसी भी डॉग के बारे में, कोई भी डॉग क्या होता है, एक फेथफुल एनिमल होता है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता क्या होता है, वफादार जानवर होता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जितने भी मैंने कहा था, अगर किसी के सामने दा लगा दिया तो वो सभी डॉग, यानी किसी भी पूरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, वो पूरी का मतलब होता है ऑल डॉग्स, ठीक है। थर्ड, एक मिनट अब ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, मिस्टर मिस्ट्रेस या मिस प्लस सरनेम हो, मिस्टर मिस्ट्रेस या मिस सरनेम हो, तो उसके सामने हम क्या यूज़ करेंगे, ए, जैसे कि ए मिस्टर और फिर सरनेम, उसके सामने हम क्या यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। मैन, ये फोर्थ रूल देखिए आपका, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस, सोसाइटी, वार, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, जनरल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जर्नल आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे। इनके सामने हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, नो, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करती, ये जनरल थिंग्स हैं, ठीक है। जनरली नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, हम इनसे पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते किसी भी सिंपल थिंग्स के सामने, लेकिन अगर इनको स्पेशल जगह में यूज़ किया जाए तो उनके सामने द आता है, वो आगे आपको बताऊंगा। फिर है सॉर्ट में, सॉर्ट, काइंड या टाइप, तीन चीज़ होती हैं, सॉर्ट, काइंड और टाइप, तीन वर्ड हैं। अगर इनके सामने प्लस ऑफ, अगर इसके सामने प्लस ऑफ है और फिर नाउन है, तो ऑफ और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, ए आएगा, एन आएगा, कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। अगर सॉर्ट काइंड ऑफ है,
शॉर्ट काइंड टाइप प्लस ऑफ और उसके साथ बीच में डैश और आगे नाउन है तो उसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट काइंड ऑफ टाइप है और फिर आगे नाउन ना होते हुए रैंक है किसी की पोजीशन है, पोस्ट है, इस प्रकार से है तो हम उसमें ए एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, इसने कहा टाइप ऑफ, टाइप प्लस ऑफ और नाउन, उसके बीच में जगह दे रखी थी तो कोई भी आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं अगले वाले सेंटेंस में। एक ये ध्यान रखना, एनीथिंग फिट फॉर ड्रिंकिंग इज पोर्टेबल, किसी भी पीने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। ड्रिंकिंग नहीं होता, पोर्टेबल होता है, ठीक है। दिस दैट दोज ईच एवरी अदर नाइदर माई अदर ईयर इज नियर दिस, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इन सभी से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते क्योंकि स्पेशल चीज़ तो होती नहीं, पार्टिकुलर चीज़ नहीं होती, इनके सामने आर्टिकल नहीं आता। दिस इज़ ऐसा होता ना, दिस इज़ माई बुक, लेकिन दिस इज़ ए बुक हो सकता है, दिस इज़ ए बुक, क्योंकि वो इस बुक के लिए ए आया है, दिस की वजह से ए नहीं आया, ध्यान रखना। दिस की वजह से दिस इज़ ए बुक बोल दिया तो ए बुक वह एक पुस्तक है, ना कि दिस की वजह से ए आया है, उस बुक की वजह से ए आया है। 7वें नंबर अब होता है कम ट्रैवल गो जनरली, इसको ऐसे रखना, कम ट्रैवल गो जनरली, 4 वर्ड हैं, कम ट्रैवल गो जनरली। कम मैंने आना, ट्रैवल मैंने यात्रा करना, जो गो मैंने जाना और जनरली मैंने भी क्या होती है, यात्रा होती है। इसमें अगर बाय लगा रखा है, बाय छोटा ऑब्जेक्ट है, बाय क्या है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय जीप, इस प्रकार से लगा रखा है तो आप उसके सामने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। अगर सेंटेंस वही है, सेम है, और बस इन लगा दिया, इसके बाद में क्या यूज़ कर लिया, प्लस क्या लिया, इन यूज़ कर लिया, तो आपने ए या एन लगाना पड़ेगा। अगर ए एन कैसे लगाना है आपको पहले मैंने बता दिया है, ऐसे एह तक होगा तो एन आएगा, और कैसे आगे की साउंड देगा, गै की साउंड देगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे कि इसमें अभी दिखाया हुआ है, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, रॉन्ग आ जाएगा, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि बाय यूज़ किया है। अगर वो इसमें इन यूज़ कर दें तो हमने बताना पड़ेगा, ही गोज़ टू स्कूल ए बस, इन्हें बस, बस क्यों आया, बैक इसमें आता है कैसे गया तक में, और कैसे गया ज़्यादा है तो कम नंबर आएगा, ए आएगा। उसके बाद में मेटल्स, मैंने पहले आपको बता दिया कि मेटल्स के सामने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर इस मेटल को हमने किसी स्पेशल पोजीशन में यूज़ कर दिया तो हम क्या यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर पोजीशन में यूज़ कर दिया तो हम दी यूज़ करेंगे। जैसे कि आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल, लोहा एक क्या है, लाभदायक धातु है, तो इसके सामने हम ये नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि स्पेशल थोड़ी ना है, स्पेशल तो हम बनाएंगे। द गोल्ड इन नेपाल इज़ ए चीपर दैन द गोल्ड इन इंडिया, बात हो रही है कंपेरेटिव डिग्री की, चीपर, अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे, आपको पता है इस बात का। तो यहाँ पर हो गया द गोल्ड और द इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो गोल्ड है नेपाल के गोल्ड से चीपर है। उसके बाद में यहाँ देखिए लिक्विड्स, जनरली हम लिक्विड्स के सामने हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन में यूज़ करते हैं। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जनरल बात है, साइंटिफिक पोजीशन है, 100 डिग्री पर पानी जो है उबलने लग जाता है, नॉर्मल बात है। तो इसको इस प्रकार से आपने यूज़ नहीं करना है। अगर बात की जाए द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इस पॉन्ड के अंदर, इस लेक के अंदर जो पानी है, इस टैंक के अंदर इस जो पानी है वो पीने के लायक नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देंगे इसके सामने, द, क्योंकि स्पेशल पानी के बारे में बात कर रहा है, उस टैंक के अंदर जो पानी है। डिजीज़ भी जनरल है, ऐसे ही होता है डिजीज़ में भी, कोई भी बीमारी होते हैं उसके सामने हम क्या करते हैं, जनरली तो किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि कैंसर इज़ ए फेटल डिजीज़, ठीक है,
कैंसर क्या है, एक लाइलाज बीमारी है, फेटल मतलब जानलेवा बीमारी है, फेटल डिजीज़ है। लेकिन पर्टिकुलर के सामने हम क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे कि मिसल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लुएंजा। इन सब से पहले हम दा यूज़ करें, इसके बाद हम दा यूज़ करेंगे। स्पेशल ध्यान रखना भाई, 4 बीमारियों का नाम दे रखे हैं, मिसल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लू। इनसे पहले इसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि द बर्ड फ्लू और ये फ्लू, ठीक है। द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी, तो इससे हमने दा यूज़ कर लिया। लेकिन जनरली हम किसी बीमारी से पहले दा का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर नाम आ जाता है इन 4 बीमारियों का, 5, 3 और 2 5, ठीक है, 5 बीमारी का नाम आ जाता है तो आप दा यूज़ करोगे। गेम एंड स्पोर्ट्स की बात हो रही है, अगर बात हो रही है गेम एंड स्पोर्ट्स की, तो गेम एंड स्पोर्ट्स में हम जनरल क्या करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर पर्टिकुलर यूज़ करते हैं तो बताना पड़ेगा कौन सा गेम है। देखिए जैसे कि हम बात करें, क्रिकेट इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, दैट इज़ राइट बट नॉट स्पेशल। हमें इसको स्पेशल बनाना पड़ेगा। द फुटबॉल ऑफ मोहन बागान के द्वारा जो फुटबॉल खेला जाता है इज़ लाइक्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा सराहाया जाता है, मतलब पसंद किया जाता है। तो इसीलिए हमने इसके सामने क्या यूज़ कर लिया, द आर्टिकल का यूज़ कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने हम द यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, विच नाउन कैन नॉट बी टच, ऐसे नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते वो किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारा गुस्सा है, फीलिंग है, जितनी भी, ठीक है, हेट है, जितनी भी फीलिंग्स है, ड्रीम है, किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। स्पेसिफिक के लिए हम उसमें द लगा देंगे, कैसे, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इसके सामने द आर्टिकल नहीं आए कभी। द यूनिटी इज स्ट्रेंथ कह दो, यूनिटी क्या है, एकता, और एकता देखी जा सकती है, ना कि एकता को टच किया जा सकता। फिर उसके बाद में द ऑनेस्टी इज़ द ओल्ड बिगर, देख ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे बोलते हैं, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये ठीक है, ये एक क्या है, कोटेशन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। फिर यहाँ पर है द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वाज प्रिसाइज्ड बाय ऑल, यहाँ पर हमने द यूज़ कर लिया क्योंकि किस लिए, द ओल्ड बिगर की बात हो रही है, यहाँ पर किसी के स्पेशल के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द यूज़ कर लिया। उसके बाद में देखिए ब्रेकफास्ट और लंच डिनर, इन सभी से पहले भी हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन इनको स्पेशल बनाना है तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, दी आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। जैसे कि सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, इंग्लिश हैज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश हैज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, तो इंग्लिश एक विश्वव्यापी सतर की भाषा है, सभी कोई जानते हैं इस बात को, तो इसलिए यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज, वो रशियन लैंग्वेज को नहीं बोल सकता, रशियन लैंग्वेज को मैंने स्पेशल बना दिया, और स्पेशल बनाते ही क्या आ गया, दी आर्टिकल आ गया। 14 नंबर पर आपका आता है नेम ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले पार्टी, पर्टिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, दी यूज़ करते हैं, चाहे मंथ हो चाहे ईयर हो, कुछ भी होगा, पर्टिकुलर तो दी आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, समझ रहे हो। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये नॉर्मल बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन द संडे ऑफ द लास्ट वीक वाज बोरिंग, संडे जो पिछले वीक का था, लास्ट संडे था पिछले वीक का, वो क्या था, द लास्ट वीक ऑफ द संडे इज़ द लास्ट वीक नहीं आना, फिर लास्ट मंथ आना था यहाँ पे, संडे ऑफ द लास्ट मंथ इज़ वेरी बोरिंग
बड़ा ही उदासी मतलब बोरिंग करने वाला संडे था उस लास्ट वीक का या लास्ट मंथ का संडे। किसी प्रकार से समझ सकते हैं, इट मीन्स टोटली ये है कि अगर स्पेशल बनाओगे किसी चीज़ को तो उसके सामने क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा। फिर उसके बाद में देखिए आपने क्या दिखाया था, 15 नंबर का रूल क्या दिखाया हुआ है इसमें, पार्ट ऑफ द बॉडी। पार्ट ऑफ द बॉडी वही ईयर, आई, नोज, थॉट, फिंगर, इस प्रकार से सभी हमारे बॉडी के पार्ट हम क्या कहते हैं, शरीर के अंगों के नाम बॉडी ऑफ द पार्ट। जनरल में हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलर में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं कौन से वाला, द वाला। कैसे, मॉर्निंग इज़ द मोस्ट टाइम टू स्टडी। पढ़ने का सबसे अच्छा समय क्या है, मॉर्निंग है। लेकिन क्या है, इसके सामने द मॉर्निंग नहीं आएगा, समझ रहे हो, द मॉर्निंग नहीं आएगा। लेकिन आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से पहले हमने क्या कर दिया, द का यूज़ कर दिया, क्योंकि हमने कहा है कि मैं आपको कल की सुबह में मिलूँगा। स्पेशल बना दिया, और स्पेशल बनाते ही क्या आ गया, दी आर्टिकल। और क्या, उसके बाद में प्राइमरी अदर पर्पज़, प्राइमरी एंड अदर पर्पज़, ही गोज़ टू स्कूल डेली। नॉर्मल सेंटेंस है, वह स्पेशल स्कूल के लिए जाता है, मतलब ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह नॉर्मल पर्पज़ के लिए स्कूल में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो अच्छी बात है। ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, वो स्कूल में इसीलिए जाता है, टू मीट हिज फ्रेंड, कि अपने दोस्तों से मिल सके। अगर इस मुद्दे से जाता है तो स्कूल के सामने दी आएगा। अगर केवल पढ़ने के लिए जाता है, नॉर्मल पर्पज़ के लिए जाता है, तो दी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मतलब अगर हम जेल में जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो हमारे जो जेल है उसके सामने आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जेल में क्या जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, जबकि जेल में कोई कैदी जाता है जेल काटने के लिए। अगर कोई कैदी जेल में जेल काटने के लिए जाता है, कोई मुजरिम है वो जेल में जाता है अपनी सज़ा को काटने के लिए, तो उसके सामने आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हम जेल में जाते हैं किसी से मिलने के लिए, क्योंकि मिलने की जगह थोड़ी ना होती है जेल, हम तो स्पेशल काम के लिए गए हैं, और स्पेशल काम के लिए जाएंगे तो उसके सामने क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा। यहाँ पर आपके सारे आर्टिकल के रूल कंप्लीट होते हैं। और ये अशोक साइंस वर्ल्ड आपका चैनल है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।